सदर ट्रंप आबनाए हुर्मत से मुतालिक बरतानिया के इकदाम पर हैरान। कहते हैं बरतानिया से खुश नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो शामिल हो जाएगी। दोस्त ममालिक को हमारी मदद करनी चाहिए। तेल लेने वाले ममालिक को भी आगे आना होगा। आबनाए हुर्मत में कोई माइंस हैं या नहीं, यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अमरीकी सदर की गुफ्तगू। कहा ईरान के हमलों में 90% कमी आई। तेहरान का खतरा कम करने के लिए ताकतवर कार्रवाई की। नहीं जानते ईरान में असल क़यादत कौन करता है। आबनाए हुर्मत सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। अमेरिका के साथ किसी सतह पर पैगामात का तबादला नहीं हुआ। जंग बंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग इस तरह खत्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू ना हो। ईरानी वजीर खारजा की गुफ्तगू। हमलों के लिए अड्डे देने वाले कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पड़ोसी ममालिक जंग पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी का कहना है ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने डटकर खड़ा है। मुस्लिम ममालिक वाज़े करे कि वो किस तरफ है। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। खुरम शहर, इमाद और कदर मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अवीव, यरूशलेम और दीगर मकामात को नुकसान। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसेबात भी निशाना। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला। मुत्तहदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर मिसाइल मारे। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 1 घंटे के दौरान 19 ड्रोन्स को नाकारा बनाया गया। 8 ड्रोन दिफाई निजाम के जरिए रोके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफ़ाक़। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सदर आसिफ अली जरदारी के रेफरेंडम के कामयाब इनेकाद पर काज़ाकिस्तान के हममनसब को मुबारकबाद। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और बाहमी ताउन को वुसअत देने के अज़्म का यादा। रहीम यार खान में BISP रकम की तकसीम के दौरान छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक, 76 जख्मी। मुतासरा खवातीन का कहना है कि रिश्वत तलब करने पर भगदड़ मची और हादसा हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज। तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। कमेटी 24 घंटों में तफसीली रिपोर्ट जमा कराएगी। पाक रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में 27वीं शब के रूह परवर मनाजिर। खत्मुल कुरान की इज्तिमात। मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी। लाखों मुसलमान मुक़द्दस रात में बरक़ात समेटने में मसरूफ़। अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। गुनाहों से बख्शिश के लिए दुआएं। ईद करीब आ गई। खवातीन का नॉन स्टॉप शॉपिंग मिशन जारी। मार्केट्स में गहमा गहमी अरूज पर। बच्चे भी अपनी पसंद की चीजें लेने में आगे आगे। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी रौनकें लग गईं। और आज से 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आबनाए हुर्मत सिर्फ दुश्मनों और उनके हामियों के लिए बंद है। अमेरिका के साथ किसी सतह पर पैगामात का तबादला नहीं हुआ। जंग बंदी के लिए किसी से बात नहीं की। जंग इस तरह खत्म होनी चाहिए कि दोबारा शुरू ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। हमलों के लिए अड्डे देने वाले कत्लेआम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पड़ोसी ममालिक जंग पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप तनहा रह गए। बरतानिया समेत अहम इत्तेहादियों का जंग में कूदने से साफ इनकार। आबनाए हुर्मस खुलवाने में मदद से 2 टोकना। नेटो ममालिक जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की बहरी बेड़े भिजवाने से माजरत। फ्रांस पहले ही फौजी मिशन रवाना न करने का कह चुका। जनूबी कोरिया और यूरोपीय यूनियन आज फैसला सुनाएंगे।
केयर स्टारमर का ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा न बनने का ऐलान, जल्द से जल्द जंग के खात्मे पर जोर। कहा आबनाए हुर्मुज़ को खोलना सादा काम नहीं, जंग जितनी तवील होगी लोगों की मुश्किलात उतनी ही बढ़ती जाएंगी। जल्द अज जल्द जंग का खात्मा चाहते हैं, ईरान के साथ किसी हतमी मुआहिदे तक पहुंचना होगा। पुतिन को ईरान जंग से फायदा उठाने नहीं देंगे। For the policing of strength, they should come and they should help us. Maybe we shouldn't even be there at all because we don't need it. We have a lot of oil, but we also do it for some very good allies that we have in the Middle East. इत्तेहादियों की दूरी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से ट्रंप शदीद परेशान, धमकियों पर उतर आए। कहा नेटो ने मदद ना की तो इसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन पीछे रहा तो बीजिंग समिट मौखर समझे। आबी गुजरगाह से अमेरिका को कुछ नहीं मिलता, जो कुछ भी कर रहे हैं इत्तेहादियों के लिए ही कर रहे हैं। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं वो दिफा में भी शरीक हों। अमेरिकी सदर का एक बार फिर ईरान को अमली तौर पर शिकस्त देने का दावा। कहा ईरान के साथ तनाज़े की कीमत ना होने के बराबर, जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ईरान के बिजली घर 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं, मगर बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। खार्क जजीरे पर तेल की पाइपलाइन पर भी हमला नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। अगर ईरानी बहरिया को खत्म कर दिया है तो हिम्मत दिखाएं, अपनी नेवी भेजें। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज। कहा अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी से जंग बंदी की दरख्वास्त नहीं की। वजीर खारजा कहते हैं लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी ना मान ले। माजी में अमरीका के साथ बातचीत का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कई ममालिक ने राबता किया। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी, ईरान पर हमले जारी। शहरी अहदाफ पर वार। तेहरान में बिजली घर निशाना। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। तेहरान में हिलाल अहमर का दफ्तर जद में आ गया। क्लिनिक और इमदादी कैंप को नुकसान। सहूनी फौज की लबनान में भी वहशियाना कार्रवाइयां, मजीद 10 अफराद शहीद। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर ताबड़तोड़ हमले। खर्म शहर, इमाद और कदर मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल के कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब, यरूशलेम और दीगर मकामात को नुकसान। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी तनसेबात भी निशाना। दुबई एयरपोर्ट के करीब हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात की अल फुजैरा बंदरगाह पर मिसाइल मारे। पेट्रोलियम इंडस्ट्रियल जोन से शोले बुलंद। तेल की तरसील रुक गई। अबू धाबी में गाड़ी पर मिसाइल गिरने से फलस्तीनी शहरी जा बहक। कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी और बेहतरीन सिफारतकारी। ईरान का पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से उर्दू में इजहार तशक्कुर। अब्बास अरागची का भरपूर साथ देने पर खुसूसी शुक्रिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी का अमली मुजाहिरा किया। अवाम को पेट्रोल जखीरा करने या घबराने की जरूरत नहीं। ईंधन की कमी का कोई खतरा नहीं। मुल्क में खाम तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। अप्रैल के आखिर तक फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें जारी। हुकूमत का पेट्रोलियम ज़खायर और दरामदात का रोजाना जायजा लेने का फैसला। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुक्काम की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया खाम तेल के ज़खायर 11 रोज के लिए काफी। डीजल 21 और पेट्रोल का 27 दिन का जखीरा मौजूद। LPG 9 और जेट फ्यूल 14 रोज के लिए काफी। तेल की मुसलसल फराहमी के लिए हुकूमत का अहम कदम। पाक ऐप में सार्फिन के लिए फीचर शामिल। तेल की अदम दस्तयाबी या महंगे दामों पर फरोख्त से आगाह कर देंगे। वज़ीर आज़म की किसी भी किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम और आवाम के रिलीफ अव्वलीन तरजीह दे दिया। खित्ते में जंग के हौलनाक असरात। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 4 हदें गवा बैठी। इंडेक्स में 4687 पॉइंट्स की कमी।
एशियाई मार्केट्स में भी मंदी, यूएई स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, अबू धाबी और दुबई स्टॉक में कमी, एमिरेट्स एनबीडी बैंक के शेयर्स की कीमत 3% गिर गई। आबनाए हुर्मुज़ की बंदी से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बेकाबू, ब्रेंट क्रूड ऑयल $101 फी बैरल में फरोख्त, अमरीकी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल से तजावुज। इमदाद ना मिली, मौत मिल गई। रहीम यार खान में बीआईएसपी की रकम लेने आने वाली खवातीन पर कयामत टूट पड़ी। तकसीम के दौरान अफसोसनाक हादसा, दुकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 8 खवातीन जान बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक 200 से ज्यादा खवातीन रकम की वसूली के लिए जमा थीं। कमजोर छत वजन बर्दाश्त ना कर सकी। एनी शाहिदीन के मुताबिक पहले 10-20 खवातीन को बुलाया जाता था, इस बार 250 को बुला लिया गया। पहले 10-20 औरतें ऊपर बुलाते थे, पैसे दे देते, अभी ज़्यादा बुलाए हैं ऊपर से। दवाई से 2 ऊपर भी लगा के रखी थी इन लोगों ने, ऊपर भी औरतें जो तकरीबन 2-250 औरत ऊपर थी। खुसूसी एलची बराए उमूर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शटल डिप्लोमेसी में मसरूफ। चीन के सिफारत खाने भी दोनों ममालिक के साथ करीबी राबते में हैं। चीनी वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल, फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने और कशीदगी कम करने की अपील। जल्द से जल्द मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। पाकिस्तान की तस्दीक, चीन काबिल एतमाद शराकतदार और करीबी दोस्त करार। कहा मुश्तरका मफाद और बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर बाकायदा करीबी राबते रहते हैं। गैर जरूरी कयास आराइयां या हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बिला जवाज़ है। ऑपरेशन गजब लिल हक, अफवाज पाकिस्तान के अफगान तालिबान रजीम और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। करम सेक्टर में अहम ठिकाने निशाना, मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी, कई खारजी जहन्नुम वासिल, बाकी फरार हो गए। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फेडरल कांस्टेबलरी की खिदमात हासिल करने का फैसला, FIA को भी मजीद फाल किया जाएगा। वफाकी बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी की मुलाकात में सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की मॉनिटरिंग को मौसर बनाने पर इत्तेफाक। रियासत की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाने का आज़म। सिर्फ और सिर्फ अवाम के बारे में ही सोचती हूँ, अवामी मफादात के बरक्स को एकदम काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुसरा पंजाब को वाजिबात की यकमुश्त वसूली से रोक दिया। वीडियो लिंक पर पंजाब काबीना का इजलास, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का गंदम मसनूआत बरामद करने का फैसला। पहले मरहले में मुत्तहदा अरब अमारात को आटा, मैदा, सूजी और दीगर अशिया फरोख्त की जाएंगी। श्रीलंका और चीन समेत कई ममालिक का भी खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार। ताक रातों में लैलतुल कदर की तलाश, मुल्क भर में 27वें शब के रूह परवर मनाज़िर। खत्म कुरान के इज्तिमा, मसाजिद में इबादत का सिलसिला जारी। लाखों मुसलमान मुकद्दस रात में बरकत समेटने में मसरूफ। अल्लाह के हुजूर सरबसजूद, गुनाहों से बख्शिश के लिए दुआएं। जगमग जगमग करते बाजार, हर तरफ खरीदार। ई शॉपिंग के लिए मार्केट्स में गहमा गहमी। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। शॉपिंग का मिशन अभी तक नामुकम्मल। बच्चों की भी फरमाइशी, खवातीन का जोशो खरोश अरूज पर। लहंगे, मैक्सी और शरारे की खरीदारी। अब मैचिंग चूड़ियों, अंगूठियों, नेकलेस और मनपसंद झुमकों की तलाश। सिनफे नाजुक मेकअप सामान के लिए भी हलकान। मेहंदी के स्टॉल पर भी रश। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी एडवांस बुकिंग। कौमी टीम ने बांग्लादेश में 11 साल बाद सीरीज जीतने का मौका गवा दिया। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से मेजबान टीम ने जीत ली। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में कौमी टीम नाकाम। शाहिद अफरीदी ने सिलेक्शन कमेटी की सर्जरी का मुतालिबा कर दिया। आप लोग सारे जो सिलेक्शन कमेटी है, इतनी क्रिकेट आप लोग खेले में है, आप लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि कौन किस फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए। बस कैप है पाकिस्तान कैप, दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। ये सर्जरी, इसको सर्जरी नहीं कहते, सर्जरी सिलेक्शन कमेटी की बनती। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के टिकट्स की फरोख्त कल से शुरू। शायकीन कुरियर सर्विस की वेबसाइट से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। मैचेस 6 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। आगाज 26 मार्च से होगा। इटली में पैरालंपिक्स का रंगारंग मेला खत्म। एथलीट्स का विक्ट्री मार्च। गेम्स में 55 मुल्कों के 611 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। चीन की 15 गोल्ड समेत 44 तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर रहा।
और ईरान और गजा में जारहियत फनकारों ने भी आवाज बुलंद कर दी। ऑस्कर्स तकरीब में अवार्ड्स की तकसीम के दौरान हिस्पानियाई अदाकार जावियर बार्डम की नो टू वॉर और फ्री फलस्तीन के नारे।